करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन चैप्टर्स में जो हमारे खास करके 6 मार्क्स के एमसीक्यू है वो कौन कौन से टॉपिक में से आएंगे। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इन दोनों में बताया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है वो लोग गूगल पर सर्च करें केमिस्ट्री बाय एस कुमार सर। आपको जो पहला वीडियो मिलेगा वो मेरे यूट्यूब चैनल का है, उसके थ्रू आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में अभी चल रहा है क्रैश कोर्स 25-26 2025-26 में। आप वहाँ पे क्लिक करना, आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 दोनों मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया कि गुजरात बोर्ड का ब्लूप्रिंट के हिसाब से टोटल हमारा जो चैप्टर है विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स का और विथ ऑप्शन 13 मार्क्स का, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क्स। कहने का मतलब टोटल 7 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 7 मार्क्स में से 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जो खास करके थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो खास करके न्यूमेरिकल रिलेटेड रहते हैं। तो 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस है मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है। 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको मैं बता दूं 2025 का पूछा गया क्वेश्चंस जो शायद आप लोगों ने PYQs जो नए वाले हमारे बुक्स में ऑलरेडी एडेड किए गए हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। अदरवाइज आपके जो सीनियर कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो आप उनसे भी लेकर के देख सकते हो। तो टोटल सॉल्यूशन चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा था 3 मार्क्स वाले में। 3 मार्क्स वाले में जो सॉल्यूशन का क्वेश्चन था दैट वाज डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेराइव द फॉर्मूला रिलेटेड डेल्टा TF KF एंड मोलर मास। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो टॉपिक है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट का जो डेरिवेशन है, जिसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, उसका कंप्लीट डेरिवेशन, उसके जो फॉर्मूला है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 by M2 into 1000 by W1, where W2 is the given mass of solute, M2 is the molar mass of solute, 1000 for solvent in kg and W1 for mass of solvent। तो आपने देखा कि पिछले साल यानी कि 2025 वाला जो क्वेश्चन है, अब 2026 में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से पूछेगा तो डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, या फिर डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक 3 मार्क्स का डेरिवेशन यानी कि जिसको आप थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो। इस बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इन तीनों क्वेश्चंस में पूछे जाने की संभावना है। ओनली प्रोबेबिलिटी वी कांट सी दैट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स में बन सकते हैं, जैसे कि हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, राउल्ट्स लॉ, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशंस, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजियोट्रॉप्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विथ एग्जांपल्स,
ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में थ्योरेटिकल बेस्ड बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड रहेगा, जो आप लेक्चर नंबर 2 में भी देख सकते हो, मैंने कंप्लीट डिटेल दिया है। अब आज ये लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने न्यूमेरिकल्स कहे थे और आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में जो न्यूमेरिकल पूछा गया था, वो क्वेश्चन था कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 20 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें आपको Ka की वैल्यू दी गई थी 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये था हमारा 2025 का पूछा गया क्वेश्चन 4 मार्क्स में। तो अब यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज में अगर आप जाओगे तो आप लोगों को यही सेम क्वेश्चन 32 वाला मिलेगा। एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर का 32 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम 2025 में पूछा गया है। बस फ़र्क कितना है कि वहाँ पे 250 ग्राम ऑफ वाटर है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया था 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू W2/M2 इंटू 1000/M1, तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पूछा है, तो हो सकता है या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का पूछे, अदरवाइज इसको छोड़ करके जो न्यूमेरिकल्स है राउल्स लॉ से रिलेटेड, राउल्स लॉ एक प्रेडिक्शन मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली नहीं है कि यही पूछा जाएगा। जैसे मैंने कुछ आपको बताए भी होंगे कि कौन कौन सा एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने शायद मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, उसमें एक्सरसाइज के 18 जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट whose molar mass is 40 gram per mole which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce the vapor pressure of 80%। ये 18th नंबर क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह से मैंने 19th का भी बताया था, ये भी हमारा RLVP यानी कि रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। फिर मैंने आपको बताया था 21 नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, 22, 32, 33, 36, 38, 39, ये खास करके एक्सरसाइज में। इन टेक्स्ट में अगर आप जाओगे तो 7 और 8, और एग्जाम्पल्स में आप जाओगे 4, 5, 12 और 13। इतने न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हो तो 4 मार्क्स में से आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा। अगर आपके पास ये सब्जेक्टिव्स के कंप्लीटली टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। देखो सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों अपने पास 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक 3 मार्क्स का और दूसरा 4 मार्क्स का। जो पहला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल जो बन सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा है। आपको बाइनरी सॉल्यूशंस की ये जो 9 टाइप्स है वो आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ सॉल्यूशन। ये दूसरा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग राउल्स लॉ कहते हैं।
ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में बन सकता है। एक जो हमारा PYQ है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में बन सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये चारों जो आते हैं, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार का डेरिवेशन डेराइव करने के लिए और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा TF KF M2 और डेल्टा TB KB M2 पाई इज इक्वल टू CRT, या उसमें भी आपको मोलर मास से रिलेशन आपको बताना होगा। ठीक उसी प्रकार से रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर का डेरिवेशन भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक जो लास्ट है, एक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो एक्सप्लेन एबनॉर्मल मोलर मास या फिर वैन ऑफ फैक्टर, ये क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो भी आप लोग एक झलक देख लें। इसमें 18, 19, 21, ये तीनों क्वेश्चंस को एक बार आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। जो इस बार पूछा गया था 2025 में, आपने देखा कि इसमें 250 ग्राम दिया है, उसमें 500 ग्राम पूछा गया था। तो इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर आप देख लेना 32, फिर 36 को भी आप देख लेना, 39 एंड 40 और हो सके तो 41 को भी कवर कर लेना। इतने आपके सब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो जो बच्चे चाहते हो स्मार्ट स्टडी, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और ये एक बेहतरीन ढंग से एनालिसिस किया गया है सब्जेक्टिव के लिए। आज का हमारा लेक्चर है कि MCQ कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 2025 में पूछे गए MCQs को देख लेते हैं, जिससे थोड़ा बिट हमको आइडिया आ जाएगा कौन कौन सा टॉपिक है जो खास करके हमें पढ़ना चाहिए। वैसे तो MCQ के लिए मैं आपको कहता हूँ NCERT का एक एक शब्द को आप पढ़ लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। MCQ वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनका पूरा चैप्टर थॉरोली एंड डीपली स्टडीड है, वही बच्चे MCQ में 50 ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा आइडिया लगा लें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे थे, जैसे 2025 में पूछा गया था डैश ppm ऑफ फ्लोराइड आयन कॉजेस द टूथ टू बिकम मॉटलेड। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा, NCERT का जो हमारा फर्स्ट पेज है उसी में दिया गया है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर में भी लिखा गया है, अगर आप चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं कि ये जो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा लाइन था जो 2025 का पूछा गया ये क्वेश्चंस था। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentrations of fluoride ions can be poisonous। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कितना ppm of fluoride ion causes tooth to become mottled। अब बच्चों मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पेज में जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कौन कौन सा कंपाउंड मिलकर के ब्रास बनता है, जैसे कि कॉपर एंड जिंक मिलने से ब्रास का फॉर्मेशन होता है, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एंड निकेल के मिलने से बनता है, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टीन के मिलने से बनता है,
1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन को जब पानी में मिलाया जाता है तो वो टूथ डीके से प्रिवेंट करता है, और 1.5 ppm जो है टूथ को मोटलेट और हाई कंसंट्रेशंस करता है। तो यहाँ पर ये जो यूजेस टाइप के दिए गए हैं, तो यूजेस ऑफ सॉल्यूशन से एक क्वेश्चंस का आना तय है। सेकेंड क्वेश्चन जो 2025 में आया था, दैट वाज एट 298 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा हेनरीज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बॉक्स बना करके 5 गैस में दिया है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, विनाइल क्लोराइड, और KH की वैल्यू किलो बार में दिया है। आर्गन का 40.3, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.67, मीथेन का 0.413 और विनाइल क्लोराइड का 0.611। ये 2025 का सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया दूसरा MCQ था, जिसका राइट आंसर, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KHX। मतलब हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। यानी कि KH की वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर में सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर आर्गन है। अब आ जाइए, जो क्वेश्चन था दिस वाज स्पेशली फ्रॉम द यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के यूजेस में ये क्वेश्चंस दिए गए थे। तो एक जो मैंने आपको टॉपिक बताया हेनरीज लॉ और उसके यूजेस, ये यूजेस इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए जो हेनरीज लॉ का यूजेस है, एट हाई प्रेशर कौन कौन सी वस्तुएं हम लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वस्तु हम लोगों को हेनरीज लॉ में पढ़नी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है हेनरीज लॉ के यूजेस में, आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस MCQ में किस तरह के पूछे जा सकते हैं। हेनरीज लॉ से रिलेटेड अगर पूछा तो कैसे MCQ आ सकते हैं। कौन सा गैस हाई सील्ड बॉटल, हाई प्रेशर पे सील्ड किया जाता है बॉटल के अंदर में। स्कूबा डाइवर्स के पास जो टैंक होता है उसके अंदर में कौन सा गैस हो सकता है, उसके अंदर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, हीलियम का परसेंटेज कितना है। इससे रिलेटेड आपका एक MCQ हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल और माउंटेन्स पे क्या वेरी करता है, कौन से डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को हाई एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कम होती है उसके लिए ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं, कौन सा डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को ये स्कूबा डाइवर्स जो गैस टैंक ले जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक हेनरीज लॉ के यूजेस से पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आप देखें तो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से पूछा जाता है हर साल। 2025 की भी अगर मैं आपको बात करूं तो 2025 में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से एक भी नहीं क्वेश्चन था, लेकिन जनरली एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2025 में जो पूछा गया तीसरा क्वेश्चन था, दैट वाज व्हाट इज मैक्सिमम molarity of CuS in aqueous solution if the solubility product of CuS is 6 into 10 to the power minus 16। तो हमने क्लास 11 इक्विलिब्रियम चैप्टर में KSP पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है S इंटू एस इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे Cu2 प्लस प्लस S2 माइनस, तो KSP इज इक्वल टू S इंटू एस, यानी कि S स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। तो S जो है अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। तो माइनस 16 का अंडर रूट जो है वो -8 हो जाएगा, और अंडर रूट 6 का आप देखोगे तो 2.45 समथिंग होगा, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो 6 का अप्रॉक्सीमेटली, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, 2.45 इंटू 10 टू द पावर -8 मोलैरिटी से रिलेटेड था। तो एक KSP से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट में हो सकता है। और जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है,
खास करके मोल कंसेप्ट हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा इसके अंदर में। चौथा क्वेश्चन इसके बाद आएंगे हम लोग, जो पूछा गया था 2025 में, दैट वाज स्पेशली रिलेटेड टू आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। उसमें जो चौथा क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन व्हाट इज द सुटेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन नॉर्मल ऑक्टेन। 4 ऑप्शन दिए गए थे, साइक्लोहेक्सेन, मिथेनॉल, केसीएल और CH3CN। इस पर पूछा गया था कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। तो ये सब इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। एक ये क्वेश्चंस था जो खास करके हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि आप देखोगे तो हेनरीज लॉ से पहले जो सॉल्युबिलिटी है एंड इवन आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशंस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर से भी पूछा गया था। 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. The molar mass of the protein is. तो ये सब सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर्स इजीली आप 9 मार्क्स ला सकते हैं, इजीली। जैसे मैं कह रहा हूँ एकदम इजीली सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे 9 मार्क्स आ सकते हैं। और एक सबसे, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ डैश मेटल, ये भी एक क्वेश्चन था 2025 में। तो आप इतना समझ के चलें कि जो जो टॉपिक्स मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए तो MCQ में भी 6 आउट ऑफ 6 सॉल्यूशन चैप्टर में इजीली आ जाएगा। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स है इसको ध्यान से सुनना, मैं आपको लास्ट से लेके चलता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। सबसे लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। एबनॉर्मल मोलर मास से एक MCQ के आने की संभावना 2026 के बोर्ड में हो सकता है। अगर आप इसको कवर कर लिए, एबनॉर्मल मोलर मास में खास करके आई की जो वैल्यू है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके फॉर्मूलाज क्या सब है, तो इससे रिलेटेड एक MCQ आपका सॉल्यूशन चैप्टर से आ सकता है। दूसरा जो टॉपिक है जिससे MCQ आने की संभावना है वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर आप शांति से पढ़ोगे तो उसमें जो कंपाउंड यूज होते हैं परमिएबल ऑफ वाटर के लिए, जैसे सेल्यूलोज, एसीटेट, इस तरह के बारीकी क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो इजीली 1 मार्क्स आने की संभावना MCQ में आपका रिवर्स ऑस्मोसिस से भी हो सकता है। तीसरा जो टॉपिक है, किसी भी 2 सॉल्यूशंस के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के अंदर में मास परसेंटेज किस में कितना होगा। जैसे 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एज दे वुड श्रिंक। याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस 0.9% वाले जो मैंने वैल्यूज आपको कहे हैं, इससे रिलेटेड भी एक MCQ आ सकता है। जैसे 2025 में एक अपना ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो अगर आप इसकी भी तैयारी बेटर ढंग से कर लें तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड भी रहेगा MCQ के रूप में। याद रखना, एक न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चारों में से। कौन कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड RLVP, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। इन चारों में से M2 निकालने के लिए पूछा जा सकता है, डेल्टा TB या डेल्टा KB निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है, डेल्टा TF या KF निकालने के लिए पूछा जा सकता है, जो जनरली आप लोगों को थोड़ी मोड़ी आइडिया आ जाएगी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इजीली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें से एक MCQ पक्का आएगा। कभी कभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में खास करके ये जो
नाम्स होते हैं, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसके नेम से रिलेटेड भी कभी कभी पूछा जाएगा। डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो नोन एज, या के एफ इज ऑल्सो नोन एज, के बी इज ऑल्सो नोन एज। तो इसमें आपका जो दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये सब जो वर्ड्स है इसको आप ज़रूर देख लेना, इसके एसआई यूनिट्स को भी देख लेना। इससे रिलेटेड भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार 2026 के लिए एमसीक्यू में, वो खास करके राउल्ट्स लॉ का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर is an example of this class of azeotrope, that is negative deviation from Raoult's law। याद रख लेना, उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछा जाता है। 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 32% ऑफ मास बाय मास वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 393.5 केल्विन होता है। तो इसमें कभी कभी आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस के परसेंटेज विद एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ का ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस जो है, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स एंड नेगेटिव एजियोट्रॉप्स, उसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रख लीजिएगा, जो एमसीक्यू में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। समटाइम्स द क्वेश्चंस आर ऑल्सो बीइंग आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। कभी कभी आपको पूछ देगा ये कौन सा ग्राफ है, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स का ग्राफ है या नेगेटिव एजियोट्रॉप्स का ग्राफ है। तो ग्राफ से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो ग्राफ को भी आपको तैयार कर लेना है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, जो डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है, तो इसको आप ज़रूर कर लेना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है, इसमें जितने भी एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं विथ कंसेप्ट आपको कर लेना है। इस टॉपिक को भी हमें नहीं छोड़ना है। राउल्ट्स लॉ कौन से केस में हेनरीज लॉ के इक्वल हो जाएगा, किस परिस्थिति में राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ इक्वल होंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर से रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसके फॉर्मूलाज भी आपको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली पूछे जा सकते हैं। ली कैटेरियर्स प्रिंसिपल को ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स है, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उसी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस। यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कौन कौन सा वस्तु पे आपको ध्यान देना है। बाकी जितने भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है, उस टॉपिक को टच कर लीजिएगा। बाकी जितने भी मोल कंसेप्ट में दिए गए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमारे खास करके पार्ट्स पर मिलियन मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन 5.8 ग्राम पर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सी वाटर, ये वर्ड को मैं जो कह रहा हूँ याद रखना, इस बार हो सकता है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज इन दिस केस द परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस टू मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। अ लीटर ऑफ सी वाटर, इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लेना, जिसका वजन 1030 ग्राम होता है, जिसके अंदर में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व रहते हैं, जो एक बहुत ही छोटी मात्रा है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन विच इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.6 ग्राम पर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सी वाटर। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि सी वाटर के अंदर में कितना ppm ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, कितना ppm ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व। चूंकि 2025 में एक ppm से रिलेटेड पूछ दिया है, तो थोड़े बच्चे को क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी को बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, 35% ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। अब ये सब बारीकी से वही बच्चा पढ़ सकता है जिसने कंप्लीटली एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ा है। तो बच्चों, इतना अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि सॉल्यूशन चैप्टर का जो टोटल 6 मार्क्स एमसीक्यू और 7 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो आपका 110%
प्रिपेयर हो जाएगा। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, समझो बच्चा 6 MCQ एंड 7 मार्क्स सब्जेक्टिव, 13 मार्क्स आपके हाथ में है, आपके पॉकेट में है। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज विथ एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इन एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज जरूर कर लेना। इससे भी रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे ही। और फर्स्ट पेज जो हमारा है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, हमारे फर्स्ट पेज में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको ज़रूर कर लें। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट, और ये सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है। अगर इस हिसाब से आपने तैयारी किया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, हर एक चैप्टर को अगर इतनी बारीकी से स्टडी करोगे, विथ PYQs क्वेश्चंस, विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, विथ सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स के आते हैं, तो केमिस्ट्री में 99 या 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने एक एक सेकंड इस वीडियो का दिखा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस चैप्टर से आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो इस बार 12th बोर्ड गुजरात बोर्ड दे रहे हैं। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, आपके कलीग्स हो, या फिर आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।